बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है राइट अ नोट ऑन शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले इसके बारे में सुन लें। कि अगर एक एटम है जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबल होने के लिए, वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है तो उसके जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको आने नहीं देते। उनके दरमियान और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक रुकावट आ जाती है, क्योंकि प्रोटॉन तो सेंटर में मौजूद होता है न्यूक्लियस में। अब उसने आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचना है, लेकिन पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचने की फोर्स को कम करते हैं। कहते हैं हम जो मौजूद हैं हमें खींचो, लेकिन आने वाले इलेक्ट्रॉन ने आना है तो स्टेबल होना है। आ तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, एक रुकावट आएगी। उस रुकावट को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, जिस साइंसदान ने इसको पढ़ा था ना, उस साइंसदान का नाम था ज़ीमैन। ठीक है, इसमें भी ट्रेंड और लॉन्ग पीरियड आएगा और लॉन्ग ग्रुप आएंगे। तो मैं इसकी स्टडी करता हूँ, ज़रा तवज्जो से सुनना। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम। वो इलेक्ट्रॉन जो पहले से मौजूद है, डायग्राम में देखेंगे आप, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ने इधर आना है, ये आउटरमोस्ट शेल है। लेकिन ये जो दो ऑर्बिट नज़र आ रहे हैं ये पहले फिल है। वो क्या करते हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ अट्रैक्शन को मिनिमाइज करते हैं, रुकावट है। इसी चीज़ को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। गौर से सुनना। रिड्यूस द न्यूक्लियर चार्ज फेल्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल। वो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, वो न्यूक्लियर चार्ज की जो कशिश है उसको कम कर देते बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ। इसके दो फायदे। नंबर एक, अगर इस इलेक्ट्रॉन ने निकलना हो तो ये आसानी से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन चाहते भी ये निकले ताकि इसका असर हमारे पास रहे। और आने वाले इलेक्ट्रॉन पे जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो रुकावट रखते हैं। दोनों सूरतें हैं। द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड न्यूक्लियस इज पार्शियली रिड्यूस। बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम है, सोडियम में पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, इसको तो चाहते हैं कि दफ़ा हो जाए, क्योंकि इसकी पहली अट्रैक्शन लूज हो चुकी हुई है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर है। इसका ये मेरे ज़हन में सवाल आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज़ में एटम बड़ा होता जाएगा उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलता जाएगा। उसकी रीज़न ये कि अट्रैक्शन कम होती जा रही है। जैसे मगनातिस दूर होता जाएगा अट्रैक्शन कम होती जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम न्यूक्लियर चार्ज पहुंचेगा एक्चुअल चार्ज की निस्बत जितना जाना चाहिए था। इसी इफेक्ट को ज़ीमैन इफेक्ट कहते हैं। जी इफेक्ट इसको बोलते हैं कि जितना पहुंचना चाहिए था, प्रोटॉन जितना अपना हक अदा कर रहा है बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके साथ भी तो करे ना। उसके साथ क्यों जाती है? औलाद तो सबकी एक जैसी होती है। जो कशिश इधर है, जो कशिश इधर है, इसके साथ भी होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो बाकी इसके 10 बच्चे हैं वो 11वें बच्चे में फोर्स को कम जाने देते हैं। इसको कहते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इट मीन्स डैट ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन इनर शेल में है वो एक रुकावट बनेंगे, स्क्रीन या शील्ड बनेंगे
न्यूक्लियर फोर्स की अट्रैक्शन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, जो अट्रैक्शन है उसके दरमियान, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये 8 और 2 वाले, ये रुकावट बन रहे हैं, इधर तक फोर्स नहीं जाने दे रहे। इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी तो बढ़ रहे हैं ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा ट्रेंड की बात कर लें। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा होता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन दूर हो रहा होता है, अट्रैक्शन कम हो रही होती है, बीच वाले इलेक्ट्रॉन आखिरी इलेक्ट्रॉन पे कशिश को कम जाने दे रहे हैं, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से हम निकाल सकेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी, उसमें ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर बिकॉज ऑफ दिस, इसकी वजह ये कि आसानी से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर पोटाशियम का साइज़ सोडियम के साइज़ से बड़ा है, इसका मतलब पोटाशियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में। ठीक है, ये कौन सा M है, ये कौन सा है, ये L है, KLMN, N है, N में 1 है और M में 1। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर है, ये जल्दी निकल जाएगा क्योंकि इसकी कशिश कम है, क्योंकि बाकी इलेक्ट्रॉन ने शील्ड क्रिएट किया हुआ है, रुकावट क्रिएट की हुई है। सिमिलरली द शील्डिंग इफेक्ट रिमेन द सेम इन अ पीरियड में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी रीज़न ये कि इतना ख़ास श्रिंक नहीं हो जाता कि बिल्कुल ही छोटा हो जाता है एटम। ऑर्बिट तो सेम रहते हैं पीरियड में, अगर ऑर्बिट सेम है तो शील्डिंग इफेक्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अलॉन्ग द पीरियड देयर इज़ नो अफेक्ट ऑन द सेम पीरियड इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब इसकी हेडिंग लगा लें, अगर समझ ना आए तो मैं जूम में आऊँगा तो जूम में मुझसे पूछ लेना इसके बारे में क्वेश्चन। ठीक है, पहले हेडिंग लगाएं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो यहाँ से शुरू करना है, वैलेंस से शुरू करके आपने जाना है ये ज़ीमैन इफेक्ट तक। इसके बाद हेडिंग है शील्डिंग इफेक्ट, वो आपने शुरू करना है द इलेक्ट्रॉन से, वो जाना है आपने शील्डिंग इफेक्ट तक, बल्कि ये वाले शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसके बाद हेडिंग दे दें एक्सप्लेनेशन की, तो यहाँ से लेकर आप जाएंगे यहाँ तक, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बाद है ट्रेंड अलोंग ग्रुप्स, ट्रेंड अलोंग ग्रुप्स, वो यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ तक। फिर उसके बाद हेडिंग है रीज़न, बिकॉज से शुरू करके एटम्स तक। फिर आगे है ट्रेंड अलोंग पीरियड, यहाँ पे लिखे ट्रेंड अलोंग पीरियड, वो दा से शुरू करके, दा का टी बड़ा डाल देना, आपने यहाँ तक जाना। ठीक है, इसकी कोई डायग्राम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हेडिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग बना के प्रेजेंटेशन अच्छी करके इस सवाल को याद कर लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।